प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। इनामी बदमाश नरेश हरिजन साथियों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने गैंग से अवैध हथियार भी किए जब्त। गैंगवार की वारदात को अंजाम देने के थे फिराक में। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस को रोका। पुलिस ने रास्ता साफ करवाकर समय रहते बचाई मरीज की जान। कार टच हो जाने के चलते कार चालक ने की थी बहस। डीएसपी सूरवीर सिंह राठौड़ की उदयपुर में दोबारा तैनाती पर आदिवासी समाज का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सायरा प्रकरण के दौरान सूरवीर सिंह का हुआ था पाली तबादला, बाद में लगाया था उदयपुर। और टायर फटने से अनियंत्रित हुआ मार्बल कंटेनर। चट्टान से टकराने से केबिन पिचका। हादसे में ड्राइवर की मौत। उदयपुर का कुख्यात इनामी बदमाश नरेश वाल्मीकि अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। गैंग से अवैध हथियार भी पुलिस ने जब्त किए हैं और ये पूरी गैंग किसी गैंगवार को अंजाम देने के लिए बड़ी वारदात करने वाली थी। उसी दरमियान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नरेश वाल्मीकि की गैंग के सदस्यों के साथ उसे पकड़ा है। 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया। साहिल पर हत्या और अवैध वसूली सहित 10 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी ओर जोधपुर पुलिस ने उदयपुर के कुख्यात अपराधी नरेश और उसके साथी को भी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई गैंग उदयपुर के हिस्ट्री शीटर प्रवीण वसीटा की हत्या की साजिश रच रहा था, लेकिन इससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। संगठित अपराध सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए उदयपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी के चलते ये सफलता हाथ लगी है। सूरजपुर थाना पुलिस ने नरेश के साथी सक्रिय सदस्य 10,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर साहिल को अवैध धारदार हथियार के साथ पकड़ा। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में चल रही कार्रवाई को लेकर लगातार नरेश को पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही थी। उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट समेत 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। सूरजपुर थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में भी ये सक्रिय रहे हैं। इसी के साथ जोधपुर पुलिस को भी नरेश हरिजन गैंग पर शिकंजा कसते हुए एक सफलता हाथ लगी। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद अपराधी शहर में घूम रहे हैं। इस पर डीसीपी नित्या की मॉनिटरिंग में कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर के हिस्ट्री शीटर नरेश को उसके साथी अमन वाल्मीकि के साथ गिरफ्तार किया। नरेश के खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित था। हत्या में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी उदयपुर के ही हार्डकोर बदमाश प्रवीण वसीटा की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 क्रेटा कार जब्त की है और कुछ दिनों तक शमशान घाट में छिपकर ये रह रहे थे। गतिविधियां इनके संदिग्ध लगी थी, जिस पर निगरानी बढ़ाई गई और आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार खरीद कर लाए हुए थे। खुद की एक गैंग चला रहे थे, जिससे उनके संगठित अपराध की धारा भी लगाई गई है। हथियारों की FSL जांच करवाई जा रही है। नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहाँ तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर एक मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस आगे चल रही कार के टच हो गई। इस पर कार चालक ने गाड़ी वहीं रोक दी और बहस करने लगा। एम्बुलेंस में बैठे चालक ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस जवानों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। समझाइश के बाद कार को रास्ते से हटवाया, जिससे मरीज को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका। आपको भी ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत इंसानियत रखें।
समझदारी रखें। सबसे पहले तो एम्बुलेंस को रास्ता दें। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो एक तरफ हो जाएं, और ऐसी स्थिति बन जाए तो सबसे पहले आपका इंसानियत के नाते ये दायित्व बनता है कि आप मरीज को अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, न कि एम्बुलेंस चालक के साथ बहस करें। एमबी हॉस्पिटल के मुख्य गेट के बाहर उस समय माहौल एकदम से हंगामे बदल गया जब एक गंभीर हालत में एम्बुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल के अंदर घुसने वाली थी। तभी सामने आई कार के अचानक से एम्बुलेंस टच हो गई। कार चालक ने बिना स्थिति को समझे आवेश में आकर अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के सामने रोक दी और बाहर निकलकर चालक से बहस करना शुरू कर दी। एम्बुलेंस चालक ने कहा कि गाड़ी में गंभीर मरीज है, उससे जिंदगी खतरे में है, भाई साहब प्लीज मरीज की हालत गंभीर है और रास्ता दे दो। लेकिन कार चालक ने रास्ता नहीं दिया। इस बीच अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जवानों ने स्थिति संभालते हुए कार चालक को वहां से हटने को कहा और बाद में बात करने की बात कही। तब जाकर एम्बुलेंस को रास्ता मिला और मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़ की दोबारा तैनाती को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सैकड़ों आदिवासी लोग जुटे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सायरा प्रकरण के दौरान डीएसपी ने धरने पर बैठे लोगों से अभद्र भाषा में बात की थी, जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर आदिवासी समाज ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर डीएसपी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की है। डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़ दोबारा तैनाती करते हुए उन्हें यहां पर गिरवा सीओ के तौर पर तैनात किया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए और सायरा प्रकरण को लेकर सुरवीर सिंह से जो नाराजगी जाहिर करनी थी वो कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी के तौर पर जाहिर की और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने कहा कि सायरा प्रकरण के दौरान आदिवासी समाज और प्रशासन के बीच बातचीत नहीं हो सकी थी, जिसके चलते तनाव बढ़ा। इसी दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी राठौड़ ने धरने पर बैठे आदिवासी समाज के लोगों से अभद्रता की, माहौल बिगाड़ा, पत्थरबाजी जैसी स्थितियां खड़ी कर दी। खराड़े के मुताबिक जो लोग उस दिन धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हुई, कई लोग जो जेल भी गए, लेकिन डीएसपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से तानाशाही नहीं कर सकता है, किसी समाज को सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। जोधपुर में वकील और सीआई के बीच मामूली कहासुनी पर उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया, तो फिर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान और न्याय की ये लड़ाई है। आपको बता दें कि सायरा प्रकरण के बाद डीएसपी राठौड़ को पहले पाली भेजा गया था, लेकिन ताजा ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें उदयपुर में पदस्थ किया गया। ऐसे में ये मामला एक बार फिर से गरमाया है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इसको किस तरीके से हैंडल करता है। तो इस मामले में जो डीएसपी को निलंबित क्यों नहीं किया और निलंबित नहीं करने का कारण क्या है, और वहां पर किसी पार्टी के झंडे नहीं होने के बावजूद भी किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जो सरासर झूठ है। हम चाहते हैं कि जो लोग वहां पे बैठे थे उनको न्याय भी मिले और जो इन्होंने गाली गलौज की थी उनको तत्काल से निलंबन हो। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार कंटेनर भीषण हादसे का शिकार हो गया। कंटेनर का आगे का टायर अचानक से फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर उकलियात सुरंग के पास सोमवार सुबह एक हादसा हो गया। मार्बल पत्थर से भरा तेज रफ्तार कंटेनर गोगुंदा की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक वाहन का टायर फट गया। टायर फटते ही कंटेनर बेकाबू हो गया और कुछ ही सेकंड में सड़क किनारे स्थित चट्टान से जा टकराया। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। तुरंत केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आधार कार्ड जो उसके जेब में मिला उसमें उसका नाम दिनेश भाई के रूप में लिखा हुआ है। मृतक गुजरात के जामनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि कंटेनर गुजरात नंबर का था। मार्बल लेकर कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। बेकरा थाना अधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने हादसे में चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन से कूदने की कोशिश भी की, लेकिन तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने के कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जाडौल में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ है। राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वज फहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। 3 दिवसीय महोत्सव में जाडौल उपखंड की 182 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विभिन्न खेल मुकाबले जाडौल मुख्यालय के अलग अलग मैदानों पर आयोजित हो रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव में जाडौल उपखंड की 182 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 1020 छात्र और 412 छात्राएं खिलाड़ी के तौर पर शामिल हो रही है। कुल मिलाकर 1450 नवोदित खिलाड़ी विभिन्न
खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन केवल आज़ाद मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जाडौल मुख्यालय के अन्य विद्यालयों के खेल मैदानों पर भी अलग अलग मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के कई पारंपरिक और आधुनिक खेलों को लेकर पूरा वातावरण खेलमय हो चुका है। उद्घाटन समारोह में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़े के साथ जाडौल एसडीएम कपिल कोठारी, तहसीलदार सीताराम, पुलिस प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके पहुंचने से कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी हुआ। खेल सांसद महोत्सव के निमित्त खेल प्रतियोगिता आज होगी। अन्य अन्य प्रकार के गेम होंगे। हमारे ओगना मंडल और झालुर मंडल की लगभग विद्यालय ये आए हुए हैं, सब खेलेंगे और खेलने के बाद में जो भी लड़के जीतेंगे उनको पारितोषिक देंगे, उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उदयपुर में हजरत अजमेरी बेग उर्फ मंगलशाह बाबा का उर्स मुबारक कुल की रस्म के साथ पारंपरिक समापन हो गया है। 3 दिनों तक चले रूहानी महफिल में देश भर के अकीदतमंद पहुंचे और सत्कार, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। दरगाह में तिलावत, नातख्वानी, सूफियाना कलाम और चादर पेशी की परंपराएं निभाई गई। उलेमाओं ने अमन और इंसानियत के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मांडना के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। रविवार शाम हुए हादसे में पहले 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि देर रात इलाज के दौरान 2 और घायलों ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सोमवार सुबह बेगू चिकित्सालय में 4 शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर रविवार शाम करीब 7 बजे मांडना के पास भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहशत के माहौल में समाहित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन देर रात उपचार के दौरान 2 और लोग जिंदगी की जंग हार गए। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। चारों मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है। हादसा उस वक्त हुआ जब विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल दंपति को मदद के लिए कुछ लोग सड़क पर पहुंचे, लेकिन तभी पीछे से आ रहे तेज वाहनों ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते 3 से 4 वाहन आपस में भिड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों और पुलिस मौके पर पहुंची। इस हादसे में हेमराज गुज्जर, राजेश मीणा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उपचार के दौरान फोरूलाल गुज्जर और सोनू गुज्जर ने भी दम तोड़ दिया। करीब 10 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सोमवार सुबह बेगू चिकित्सालय की मोर्चे में 4 शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। आपको बता दें कि जब कभी पर हाईवे पर हादसे होते हैं तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार वाहन चलते हैं। अचानक हुए हादसे के दौरान आप अगर सड़क पर पहुंचते हैं तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे हादसे पहले भी उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हो चुके हैं। उदयपुर से देवारी घोगुंदा हाईवे पर भी हो सकते हैं। और अब ये चित्तौड़ की तरफ जो हादसा हुआ है वो इस बात की वानगी को दर्शाता है कि सावधानी रखें। आप घायलों की मदद के लिए हाईवे पर पहुंचे, लेकिन सबसे पहले ट्रैफिक को रोकें और उसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाएं। करीब 7 बजे के लगभग कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और 3 कारों के बीच में एक्सीडेंट के कारण करीब 8 से 10 लोग जो है मौके पर घायल हो गए थे। इसके बाद में 4 व्यक्तियों की इसके अंदर मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर संबंधित उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। रोकना है या आगे कट देना है तो एक बार एनएच के अधिकारियों से लेकर के एजीएम साहब से भी बात करके सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला करके आज या कल 2 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके वहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है टेम्परेरी, जिससे कैजुअलिटी रुके और लोगों को भी सचेत रहने के लिए हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये दुखद हादसा हो, इसमें सरकार की तरफ से जो भी मदद है वो पूरी मदद, उसकी पूरी कार्रवाई हम करेंगे। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा नई शिक्षा नीति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर विशेष विचार गोष्ठी आयोजित रखी। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 100 प्रतिनिधि पहुंचे। 3 दिवसीय इस गोष्ठी में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। साथ ही कर्मचारियों का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस गोष्ठी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों के अनुभव को साझा कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली ये गोष्ठी कर्मचारी हितों के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। इसमें पेंशन व्यवस्था, समान वेतन, समान नियम, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। आयोजकों का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कर्मचारियों की भूमिका और मजबूत बनाने और उनकी स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से यह मंच महत्वपूर्ण साबित होगा। गोष्ठी में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि अपने अपने विभागों की चुनौतियों और सुधारों के सुझाव भी कर्मचारी संघ के साथ साझा करेंगे। राजस्थान विद्यापीठ में प्रतापनगर स्थित IT सभागार में चतुर्थ व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रजातंत्र में शिक्षक की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र की आत्मा है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्रम में पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, विश्वविद्यालय के कुलपति SS सारंगदेवोत ने भी शिक्षकों की जिम्मेदारियों और लोकतंत्र में उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। डूंगरपुर पुलिस ने रोडवेज बस पर हुई पत्थरबाजी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में शराब के नशे में बस पर पत्थर मारने की बात कबूल की है। घटना में अहमदाबाद से सलूम्बर जा रही बस का शीशा फूट गया था। उसमें मौजूद कई लोग थे।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्र में इस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाएं अमूमन पैसेंजर वाहनों पर होती है। खासतौर पर बसों पर लूटपाट की नीयत से ये पत्थरबाजी की जाती है, लेकिन कई दफ़ा मामूली नशे के पैसे के लिए भी पत्थरबाजी की जाती है और इसमें कई बार यात्रियों की जान पर बनाती है। ऐसे में पुलिस लगातार गश्त करती रहे ताकि ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसा रहे और यात्री जो अपने गंतव्य पर जाना जाता है वो सुरक्षित पहुंच सके। मेरे से गलती हो गई है। आज के बाद मैं बस को किसी को पत्थर नहीं मारूंगा, शराब पी के रोकूंगा नहीं। मैं अब कानून को हाथ में लेकर बोलता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ गलती नहीं करूंगा और आपसे भी सबसे निवेदन है कि आप कानून को हाथ में ना लें। डूंगरपुर में हुई चाकूबाजी और मारपीट की घटना में फरार चल रहे सभी वांछित आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला 19 अक्टूबर का है, जो पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने तलवार और चाकू से प्रार्थी और उसके साथियों पर हमला कर दिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर गठित विशेष टीम ने लगातार दबिश देने के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत पोरी खातू रात में प्रार्थी शांतिलाल, संजय और राकेश रास्ते से गुजर रहे थे, तभी सोमा डामोर और उसके परिवारजनों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में रोककर तलवार और चाकू से उन पर हमला कर दिया था। इस पर प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें भूपेंद्र डामोर, सोमा डामोर, प्रकाश, हरीश और मोहन डामोर पकड़े गए हैं। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक बड़ा खुलासा किया है। यहाँ पुलिस ने गुजरात की एक महिला डॉक्टर की हत्या की साजिश को वारदात से ठीक पहले ही नाकाम कर दिया। पिलानी पुलिस ने एक स्थानीय रंगदारी फायरिंग के मामले में जांच के दौरान 15 लाख की सुपारी का खुलासा हुआ। इस साजिश में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से हत्या के लिए खरीदा गया एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में दबिश देकर पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। पुलिस ने आरोपी हिमांशु जाट से पूछताछ की। पूछताछ में हिमांशु ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके साथियों ने गुजरात की एक महिला डॉक्टर की हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी ली है और उसी के लिए वो जुटे हुए हैं। इस पर भूपेंद्र कुमार मेघवाल, आकाश और बिट्टू, मनोज मेघवाल, अनुज शर्मा, हिमांशु जाट और सचिन और कालू मेघवाल को जयपुर, पिलानी और गुजरात से गिरफ्तार किया। हिमांशु और सचिन को प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एडवांस रकम लेकर जयपुर से अवैध हथियार खरीदे थे। एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 4 खाली कारतूस खोल पुलिस ने बरामद किए। आरोपी गुजरात में कई बार रेकी कर चुके। वे डॉक्टर को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण हमला नहीं कर पाए। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लगातार डॉक्टर के लोकेशन मॉनिटर कर रहा था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन झुंझुनू पुलिस ने सटीक खुफिया इनपुट के तौर पर इस वारदात को होने से रोक दिया और आरोपियों को पकड़ लिया। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। इनामी बदमाश नरेश हरिजन साथियों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने गैंग से अवैध हथियार भी किए जब्त। गैंगवार की वारदात को अंजाम देने के थे फिराक में। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस को रोका। पुलिस ने रास्ता साफ करवाकर समय रहते बचाई मरीज की जान। कार टच हो जाने के चलते कार चालक ने की थी बहस। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की उदयपुर में दोबारा तैनाती पर आदिवासी समाज का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सायरा प्रकरण के दौरान सूर्यवीर सिंह का हुआ था पाली तबादला, बाद में लगाया था उदयपुर। और टायर फटने से अनियंत्रित हुआ मार्बल कंटेनर। चट्टान से टकराने से केबिन पिचका। हादसे में ड्राइवर की मौत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक है, में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।